श्री रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी हनुमान की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, बगीचा वाली माई की, बगिया वाली माई की, बगीचा सरकार हनुमान जी की, श्री बांके बिहारी ठाकुर जी की, करेरा शिवपुरी के सभी पागलों की, बहुत देर तक पहले बाहर धक्का खाते रहे फिर भीतर बहुत देर से इंतजार में बैठे उन पगलन की भी हनुमान जी की बड़ी दया। श्री बगीचा सरकार, बगिया सरकार, तिलेश्वर महादेव की बड़ी महती कृपा। हम सब रात्रि काल के सत्र में बैठे हैं। आज की चर्चा को हम प्रारंभ करेंगे एक छोटी सी सूक्ति के साथ में, और प्रश्नोत्तरी के संवाद के लिए हम लोग बैठे हुए हैं रात्रि काल में। और आज की रात्रि की सूक्ति बहुत प्यारी है। फलो फूलो, फलो फूलो पर औकात ना भूलो। खूब फलो खूब फूलो पर अपनी औकात ना भूलो। और अगर आपको बड़े बने रहना है तो ये सूक्ति आपके लिए बहुत जरूरी है। ठटरी के बारे तय प्रवचन कर ले न कटा, हमें काहे का बैठा दो मुंह सर चंद, आजा त्यों प्रवचन दे दे। तो बात क्या थी? फलो फूलो पर अपनी औकात ना भूलो। बड़े बने रहने का यही सूत्र है। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं कि हम जो हैं वही बने रहें, बड़े ना भी ज्यादा बने पर जो हैं वो तो ना खिसके। बात ठीक है। और सब आदमी की एक ही दिक्कत, जितने भी अमीर मिलेंगे उनकी एक ही चिंता है, हम गरीब ना हो जाए। जितने नेता मिलेंगे उनकी एक ही टेंशन है, कुर्सी ना खिसक जाए। अधिकारी मिलेंगे उनका भी यही भय, आरोप ना लग जाए। पर इसके बचने का बहुत सरल उपाय है। लाख कोशिशें तुम्हारे विरोधी तुम्हारे खिलाफ करें, लाख षड्यंत्र तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे खिलाफ करें, एक बात तुम्हें बहुत दावे के साथ याद रखनी है, तुम अपनी सहमति किसी को भी बिगाड़ने में मत करो। तुम अपनी ऊर्जा किसी को भी मिटाने में मत लगाओ। दुनिया तुम्हें मिटाने में लग जाए पर परमात्मा तुमको मिटने नहीं देगा। सत्य देरी से आएगा पर जब भी आएगा झूठ के शोर को चुप कराता आएगा। झूठ का शोर बहुत महंगा होता है और बहुत तेज होता है। झूठ बोलने वाले लोग बहुत तेज बोलते हैं। अक्सर जो आदमी झूठ बोलेगा वो तेज बोलेगा, ये भी बात है। कभी कोई बात किसी से पूछा जाए तो कभी भी अगर वो झूठ बोलेगा तो तेज बोलेगा, ताकि सामने वाले की बात को दबा दिया जाए। झूठ जो भी बोलेगा वो तेज बोलेगा, तो झूठ का शोर बड़ा तेज होता है। सत्य बहुत धीमे बोलता है, बहुत धीमी चाल चलता है। लेकिन सत्य जब भी बोला जाता है तब झूठ हजार खड़े हों वो अपने आप चुप हो जाते हैं। युवा भी बैठे हैं, करेरा नगर के सभी वो लोग भी बैठे हैं, हमारे बगल में महंती जी भी बैठे हैं। हम आपसे एक बहुत विनम्र प्रार्थना बहुत बारीकी के साथ करना चाहते हैं। वो बात आपके पते की है या नहीं हम ये कह नहीं सकते, हमारे मतलब की, इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप किसी भी परिस्थिति में डिगो मत। न जल्दी उत्साहित हो, न जल्दी निरुत्साहित हो, न जल्दी हतोत्साहित हो। हमें जल्दी उत्सव भी नहीं मनाना है और जल्दी सैड मूवमेंट को भी नहीं लाना है। कोई परिस्थिति आई है, थोड़ा इंतजार करो। किसी राजा के पास में एक महात्मा गया, तो राजा को वो मिला
तो उसने राजा को एक अंगूठी दी। अंगूठी दरअसल ढक्कन वाली थी, राजा ने ऐसी अंगूठी कभी देखी नहीं थी। राजा ने उस अंगूठी को ग्रहण किया, लिया, पर खोल के देखा तो महात्मा ने रोका, रुको, इसे अभी मत खोलो। जब तुम्हारे ऊपर कोई विकराल परिस्थिति आए और जब तुम्हारी पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, जब लगे कि अब कोई साथ देने वाला नहीं हो, जब लगे कि कोई नहीं है, मरे, अब गए, अब बर्बाद हो गए, अब लुट गए, तब इसको खोलना। इसमें एक चिट्ठी है, उसमें कुछ शब्द हैं। इतना राजा को उस महात्मा ने कहा और महात्मा चला गया। राजा को भी याद नहीं रहा, अंगूठी पहने रहा। उसने समझा महात्मा का आशीर्वाद है, भला क्या करना, ऐसी कोई मुसीबत भी नहीं थी तो कभी खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी। पर एक घटना घटती उसके जीवन में कि वो किसी राजा ने युद्ध के लिए उसको ललकारा और वो गया, बदकिस्मती से वो युद्ध हार गया। सेना कुछ मर गई, कुछ गुलाम हो गई। राजा के किले पर दूसरे राज्य के सैनिकों ने आक्रमण कर दिया, अपना कब्जा जमा लिया। राजा जैसे तैसे करके अपने प्राण बचा करके जंगलों में भागा, बड़ी तेज दौड़ा, पीछे पीछे घुड़सवार, आगे आगे राजा हाँपता पीटता जंगल की कंदराओं की गुफाओं की छोटी छोटी संकीर्ण गलियों से भागता 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 राजा एक विशाल काय गुफा में जाकर के छिपा। बहुत जोर से सांस चल रही थी, सांस रोक के बैठा, बहुत दिमाग फट गया था। ऐसा उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में ऐसा कभी हाल हुआ नहीं कि वो हारेगा, और हारना तो ठीक, उसके बचने के वे लाले पड़ जाएंगे, ऐसा कभी उसने विचार भी नहीं किया था। ऐसा कभी उसने पुकारा, समझा भी नहीं, सपना भी नहीं देखा, और घटना घट गई। घुड़सवारों की टापें बगल से निकलती जा रही, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही, और ज्यों घोड़े आते हुए सुनाई दे, उसे लगे कि अब मरे, अब पकड़े गए, अब बर्बाद हो गए, अब लुट गए, अब तो प्राण बचना मुश्किल है। राज्य की कौन सोचे, खुद के प्राण बचना उस राजा के मुश्किल हुए। पर तब तक उसकी नजर वो अंगूठी पे गई, तो उसने अंत तो गत्वा सोचा कि अब मरना तो है ही है। महात्मा ने कहा था कि कभी मुसीबत आए तो इसमें कोई चिट्ठी रख रखी है, उसको खोलना। राजा ने वो अंगूठी खोली और उसमें पाया कि एक छोटा सा कागज का टुकड़ा है, और उसमें बहुत छोटे अक्षरों में एक लाइन लिखी थी, और वो ये लिखा था, ये भी बीत जाएगा। मानो राजा के कानों से चिड़िया उड़ गई हो, राजा डूब गया हो। जो राजा बहुत हतोत्साहित था, थोड़ा संभला, उसने वो डिप्पी को बंद किया, अंगूठी को बंद किया, थोड़ा ठीक किया, और थोड़ा ध्यान मुद्रा में बैठा, थोड़ा श्वास को ठीक किया। मैं हार तो गया हूं, पर मैं बच गया हूं, यही बहुत है। और अंगूठी की उस कागज में बहुत बड़ी बात लिखी कि ये भी बीत जाएगा। चुप हो गया। रात हुई। रात को राजा ने सोचा कि अब जाएं कहां, तो पड़ोसी देश में जो राजा रहता था वो उस राजा का मित्र था। वो रातों रात उस राजा के पास गया, पहरेदार को कान में खबर दी कि मैं बच गया हूं, मेरे राज्य पर आक्रमण हो गया, मेरी संपत्ति लूट ली गई, मेरी पत्नियों को लूट लिया गया, मैं बहुत जान बचाकर छिपा कर आया हूं, तुम राजा को खबर दो, वो मेरे मित्र हैं, मैं मिलना चाहता हूं। तो राजा जिस नगर में वो गया था, वहां के राजा वो मित्र था, स्वाभाविक उसने स्वागत किया, डांडस बंधाया कि तू चुप रहे, रो मत, फिर कुछ होगा। और उसे वो लाइन याद आई, ये बीत जाएगा। सुबह हुई, मित्र राजा ने उससे कहा कि कहो क्या करना चाहिए। इसने कहा कि मुझे अपनी संपत्ति वापस चाहिए, मुझे अपना राज्य वापस चाहिए। मित्र राजा ने सेना तैयार की और फिर से युद्ध हुआ। अब ये दोनों शक्तियां साथ में लड़ी, तय था, निश्चित हुआ कि जिसने इसके राज्य पर आक्रमण किया था वो हारा गया, वो मारा गया, और प्रजा बहुत खुश हुई। कल तक प्रजा गुलाम हो चुकी थी, अब आज फिर प्रजा खुश हुई। और ये रथ पर बैठ करके अपने नगर में जब प्रवेश करता है तो प्रजा दोनों तरफ खड़े होकर के फूलों के थाल लेकर के स्वागत करती है, ताली बजाती है, फूल उड़ाती है। ये सबको हलो हाय करता हुआ, हाथ हिलाता हुआ, अभिवादन करता हुआ, और अपने गुमान में भरा हुआ कि देखो मैं हार गया था, पर मैं हार करके मैंने हार नहीं मानी, मैं फिर जीत कर आया।
गुमान में भरा था, अभिमान में भरा था। बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी भुजाएं, हाथों का लहराना, पुष्पों का गिरना, वो प्रजा जनता का शोर, वो जनता की बातें इसको और उत्साहित कर रहा था। ये उत्साह में फूला नहीं समा रहा था। ये कह रहा था कि मानो इतिहास मैंने लिख दिया हो, ऐसा कोई राजा नहीं होगा जिसको गुलाम बनाया जा चुका हो और वो फिर से जीत जाए। मुस्कुराता हुआ चला ही जा रहा था कि तब तक अंगूठी का वो ढक्कन खुला, वो चिट्ठी फिर निकली और फिर इसने पढ़ा, ये भी बीत जाएगा, ये बीत जाएगा। अब तो इसने वो बंद की, थोड़ा सहमा, जो हाथ हला रहा था वो बंद किया थोड़ा, क्योंकि उसे लगा ये भी एक दिन बीत जाएगा। वो थोड़ा मौन हुआ, थोड़ा शांत हुआ, थोड़ा मुस्कुराया, अभिवादन को विनम्रता से उसने स्वीकार किया और हाथ जोड़ करके सबको प्रणाम करना उसने शुरू किया, क्योंकि उसने समझ लिया जब वो बीत गया ये भी बीत जाएगा। ऐसे ही आज की रात की बात है, जिंदगी है कि तुम्हारे साथ जो भी चल रहा है तुम थोड़ा धैर्य रखो, सब्र मत खो। जो भी चल रहा है ये बीत जाएगा। तय है दुख का झूला जितना भी पीछे तक जाएगा, सुख का झूला उतना ही आगे आएगा। ये झूला का नियम है। कभी आपने झूला झूला हो तो झूला का एक नियम है, जितना तुम पीछे तक खींचोगे वो उतना आगे तक आता है। ऐसे ही संसार का पेंडुलम नियम है, ये पूरी दुनिया पेंडुलम है। तो आज की कथा में हमने शायद बोला भी, आपने शायद सुना हो, हमें एक्शन में नहीं जीना है। एक्शन में जियोगे तो रिएक्शन होगा, सदगुरु के डायरेक्शन में जीना है। जिंदगी बहुत अद्भुत होगी। इसी बात के साथ आज की प्रथम रात्रि में करेरा में हम प्रश्नोत्तरी में खूब खूब स्वागत करते हैं। पर यह भी तय है ये भी बीत जाएगा और 7 दिन भी बीतना तो सब है, तय है। जिंदगी भी बीत जाएगी, हम भी बीतेंगे, तुम भी बीतोगे बीतना तो तय है। पर हमको बहुत अच्छा लग रहा करेरा आके। पहले तो हमारी प्रश्नोत्तरी करने की इच्छा नहीं थी, सोने का मन था। हमने सोचा भी था कि 7 दिन यहां रहेंगे, रात को कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ सोएंगे। अगर तुम्हारा सेट हो गया हो तो बैठ जाओ, बैठ जाओ, नहीं तो वो हम अपने से ज्यादा इन पागलों से हैरान हैं। तो पहले तो सोचा था कि हम 7 दिन रात में कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ सोएंगे। पर आज दिन में मन नहीं माना, तो हमने महंत जी को कहा कि भैया महाराज रात को प्रश्नोत्तरी कर लेते हैं, 1 आध घंटा ही सही। बाकी ठीक है, कथा 2 दिन की हो गई है। सुनी तुमने? गए हो? कौन कौन नहीं गया वो हाथ उठाओ। वाह रे बदमाशो, तुम अपने लिए तालियां बजाओ जो तुम नहीं गए हो। हाँ, तुम नेपाल जाओगे क्या या बांग्लादेश? कल पहुंच जाना टाइम से। 2 बजे से 5 बजे तक है। तो अभी हम जब चले आ रहे थे तो हमारे साथ में कोई एक अधिकारी महाशय थे, तो वो हमसे एक प्रश्न कर रहे थे। पहला प्रश्न उन्होंने बड़ा अच्छा दागा कि कृपा से काम चलेगा या कर्म से? कृपा जरूरी है या कर्म जरूरी? उनको हम भीड़ में बहुत विस्तार से तो नहीं बता पाए, क्योंकि वो साथ चल रहे थे, तो हम विस्तार से हमारी बात नहीं हुई, तो एक एक शब्द में हम जवाब दे पा रहे थे। पर हम तुम्हें बताना चाह रहे हैं, ये प्रश्न बहुत इंटेलेक्चुअल लोगों का हो सकता है। बहुत इंटेलेक्चुअल IIT IIMs के लोग और जो पढ़े लिखे होते हैं, खैर उनको खुजली जल्दी होती है तो हो जाती है। तो कृपा से काम चलेगा कि कर्म से काम चलेगा, और दोनों में महान कौन? मोटरसाइकिल कभी भी एक पहिया से नहीं चलती। तो बाइक को चलाने के लिए जैसे दोनों पहिया जरूरी है, वैसे ही जिंदगी को खुशनुमा बनाने के लिए कृपा और कर्म दोनों जरूरी है।
दोनों आवश्यक है। अब वो इसलिए आवश्यक है कि आपके पास कर्म हो, कृपा ना हो तो फल क्या खाक पाओ। अब तुम बीज बो, बढ़िया हल चलाओ, बहुत मेहनत करके पसीना बहाओ, फिर बीज बो, फिर पानी दो, फिर खाद दो, तब तक भगवान ओले फेंक दे। तुम कहो वाह, हमने तो बहुत कर्म किया, हमको तो मिलना चाहिए, ईश्वर बड़ा बेकार है, हम तो केस में अदालत में केस करेंगे, मुकदमा करेंगे, क्या खाक करोगे। तो कर्म जरूरी है, पर कृपा हो। अच्छा, कृपा का मतलब ये नहीं कि ओले नहीं बरसे, इसका अर्थ ये भी नहीं है। कृपा का मतलब ये है कि जो तुमने किया है वो मिलना तय है। इस साल थोड़ा डाउन हो जाएगा, अगली साल डबल हो जाएगा। तो कर्म और कृपा दोनों जरूरी है। दोनों के बिना हम इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत से लोग हमको भी विदेशों में मिलते हैं। अभी हम लास्ट टाइम न्यूजीलैंड गए तो ऑकलैंड में रुके, तो ऑकलैंड में एक पढ़ी लिखी कोई पत्रकार महोदय आई, तो लगभग 9 बजे के लगभग उन्होंने टाइम ले रखा था। वो हमारे सामने बैठी हो, यही अंग्रेजी झाड़ने लगे कि गॉड इज आई एम गॉड पर बिलीव नहीं, आई एम नॉट बिलीव इन गॉड, आई बिलीव ओनली कर्मा। हमने कहा चंडालन, न कटू, यू आर ओनली बिलीव इन कर्मा, ओके आई नो, व्हाट, बिना गॉड के कर्म अधूरा है। कर्म पर चलने वाला आदमी, केवल कर्म पर चलने वाला आदमी ठीक वैसाखी की तरह, दोनों जरूरी हैं, कृपा भी जरूरी है और कर्म भी जरूरी है, दोनों मिक्स होंगे। अब हम लोग जोड़ा से जीते हैं, हम ये पूरी संसार द्वैत में नहीं है अद्वैत में, पर दो का एक है। हम बात भी करते हैं तो सुख है दुख है, ऐसी बातें करते भैया, दिन रात हम एक किए हुए हैं, अब दोनों एक है, दोनों विरोधाभासी। हम लोग बात भी करते तो कहते हैं भाई चाय पानी लाओ, चाय गर्म है पानी ठंडा है, पर आम बोल चाल में भी हम ऐसी बातें करते हैं। तो किसी ने पूछा कि कर्म और कृपा दोनों में महान कौन है। देखो, महान तो कर्म है, पर उस सोना है, उसकी कीमत कभी नहीं घटनी, पर सोना आभूषण तभी बन सकता है जब वो कृपा की अग्नि पर तपेगा। तो कर्म अपनी प्राइस तो रखेगा, पर उस प्राइस की बोली, जैसे किसी के पास सोना हो पर कोई खरीदार ना हो तो क्या काम का सोना। मान लो, ऐसे समझो इस बात को, पूरी भारत के लोगों के पास में 5-5 किलो सोना हो जाए, अब किसी को खरीदना ही नहीं। जब नहीं खरीदना है तो तुम्हारा सोना का रेट गिर जाएगा, किसी काम का नहीं। वैसे ही कर्म है, केवल कर्म आपके पास होगा और कृपा नहीं होगी तो आपके कर्म की बोली नहीं लग पाएगी, नीलामी नहीं हो पाएगा और आप कर्म का फल नहीं पा पाओगे। तो कर्म के साथ अगर कृपा होगी, मतलब आपने कर्म की नीलामी कर ली है, तो निश्चित रूप से उसका फल बहुत मीठा पा पाओगे। तो अभी हम जब आ रहे थे तो एक कोई सामने खड़े हैं, पर उनका एक पद की प्रतिष्ठा है, तो उन्होंने हमको पूछा कि दोनों में क्या जरूरी है। तो हम यही कहेंगे, दोनों ही जरूरी है। दोनों में क्या जरूरी नहीं, दोनों ही जरूरी है। जैसे आत्मा और परमात्मा है, जैसे मां और महात्मा है, जैसे पृथ्वी और आकाश है, जैसे सुख और दुख है, जैसे दिन और रात है, जैसे सत्य और असत्य है, जैसे धर्म के बिना अधर्म का कोई मतलब नहीं, अधर्म के बिना धर्म का कोई मतलब नहीं। उजाले में भी इतना भयंकर यहां उजाला है, पर इस उजाले की शून्यता में अंधकार छिपा है और अंधकार की शून्यता में प्रकाश छिपा है। दोनों हैं, जो ज्यादा है वो दिखाई पड़ता है, जो घट जाता है वो नहीं दिखाई पड़ता है। और दोनों जरूरी है। हम मंच पर चढ़ते चढ़ते बल्कि उनके कान में हम बोले कि जिस पिक्चर में जितना बड़ा विलन होगा उतना बड़ा हीरो माना जाएगा। और ये बात हम तुमको दूसरे वे से समझाना चाहते हैं कि अगर तुम्हारी निंदा हो तो तुम घबराना मत, क्योंकि जो आदमी जिंदा होता है उसी की निंदा होती है। अगर तुम्हारी निंदा है, समझ जाना आदमी जिंदा है। निंदा में घबराओ, कोई निंदा करे सेम टू यू बोल दिया करो। हमारे जैसा आदमी, हमको रोज गाली मिलती थोक,
ये बाबा हिंदू राष्ट्र बनाएगा, ये बाबा ऐसा करेगा। बात सही है, हमें नहीं बनाना है, हम तो बहुत विस्फोटक आदमी हैं, बनाना नहीं है हमें, लेकिन हम लोगों के दिमाग में ये बात भर के चले जाएंगे, फिर हमारा क्या कर लोगे? लोग अपने आप बनाएंगे। लोगों को लगता हम ऐसा कर रहे हैं, हम कुछ करते नहीं है, बस लोग हमें जानते हैं कि ये बातें करने के, हम बात बताने नहीं आए, हम सिर्फ तुम्हें जगाने आए। आप जागोगे कुछ नया पाओगे, कहानी खत्म है। आप जागोगे कुछ जीने का नया तरीका पाओगे, बस कहानी खत्म। अब एक आदमी हमें करेरा का मेरा बोला, हमें कुत्ते ने काट लिया, हम का क्या करोगे? बोले हम भी काट लें क्या? ये कोई जवाब है? कुत्ता ने काट लिया भाई, तू इंजेक्शन लगा के घर पे पड़, लौट के उस गली में मत जाना। अब कुत्ते ने काट लिया तो क्या तू कुत्ते को काटेगा? मच्छर ने काट लिया है, दूसरे दिन से मच्छरदानी लगा, अब तू वो तो है नहीं है रजनीकांत के मच्छर से भी सॉरी बोलवा लेगा। अरे भाई काट लिया है तो तू इंजेक्शन लगवा, घर पे लेट जा। तो जीने का तरीका है कि अगर कोई मुंह चला रहा है तो अब तुम कर भी क्या सकते। अब एक आदमी हमें गाली बक रहा था, बहुत देर तक गाली, तुम्हारे चक्कर में हमारा परिवार परेशान है, रोज दिन भर तुमको टीवी में देखा जाता, यूट्यूब का नेट पैक तुम्हारे चक्कर में खत्म हो रहा है, रातों भर रील देखी जाती, और तो ठीक है, वो तो इतनी बड़ी बात बोला हमारी लुगाई आजकल हमारे बस में नहीं है तुम्हारे चक्कर में। बड़े भयंकर आरोप लगाए उसने, बहुत गालियां बकी, उसे लगा कि ठीक है, अब मतलब साहब आप अपने ऊपर मत ले जाना आप ऊपर मत ले जाना क्योंकि माँ आई है आज। तो वो बोला तुम्हारे चक्कर में सब बर्बाद। ऐसे ही एक आदमी हमसे बोला, तुम्हारे चक्कर में बाबा हमारा दिमाग और दिन खराब हो गया। वो आजकल किचन में भी जाती है तो वो लगा लेती है, अब वो उसको कहो कि चाय दे दो तो वो 30 मिनट बाद लेके आई। तो वो कहता है हमने पूछा कि इतनी देर में क्यों आई? बोले गुरुजी का दरअसल एक कथा अच्छी लग गई तो मैं बैठ के सुनने लगी थी। बड़ा परेशान हुआ वो हमसे, बहुत गाली बकी उसने, 400-500 थोक में गाली दी। भगवान जाने उसने पीएचडी कर रखी हो गालियों में, एकदम थोक में। तो उसकी पत्नी भी खड़ी थी, वो मुस्कुरा रही थी, उसे लगा कि गुरुजी कुछ भयंकर सा जवाब देंगे, इनका मुंह चुप करा दें। और हम तो और बड़े वाले हैं, वो गालियां देंगे, वाह हाउ सो स्वीट। उसका और दिमाग खराब, तो उसको और झंझला के बोले। धीरे से हमने कहा साहब अगर हो गई हो तो सेम टू यू। अब उसने गालियां दी, हम भी गालियां देने लगे, तो उसमें और हम में अंतर क्या? वो उसके लेवल पे हम भी पहुंच जाएंगे, मतलब इसका मतलब नहीं कि हम लेवल हाई समझ रहे हैं, पर उसका मुंह खराब हो गया, अपना मुंह क्यों खराब करें? तो एक लाइन में बात को खत्म करना है, तेरी गालियां तुझको मुबारक, तुझको चिपके, जय बजरंग बली। कौन दिमाग में टेंशन ले हो, मुस्कुराते हो। ऐसे भी जिंदगी जी सकते हैं, एक ऐसे भी जिंदगी जी सकते कि वो गाली दे दो तुम लट्ठे दो, फिर क्या चाहो जेल। तो एक ऐसी भी जिंदगी जी सकते। तो जिंदगी जीने के तरीके, आप कौन सा तरीका अपनाते हैं? हमारे पास तो तरीके हैं, और भी प्रैक्टिकल तरीके हैं। तो आप अपने तरीके से, हमारे गुरु कहते थे, दादा गुरु जी, मूर्ख को समझाए से ज्ञान गांठ को जाए, कोयला होए ना उजरो, 9 मन साबुन खाए। अब करें क्या? तो एक उपाय है, ज्ञानी मारे ज्ञान से रोम रोम फंस जाए, मूर्ख मारे लठ से फूट खपड़िया जाए। तो सर्वोत्तम उपाय जीने का ये है, कुछ नए तरीके से जियो। तो लोगों को लगता है कि हम विवाद की बातें करते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम तथ्य रखते हैं, और तुम हमारी हर बात माना भी मत करो। जरूरी नहीं है हमारी हर बात तो मानो, हो सकता रेलगाड़ी पटरी से नीचे आ जाए, क्योंकि हम वो बात बोलते हैं जो हम अनुभव करते हैं, हम वो बात बोलते हैं जो हमें लगे कि ठीक, हम अपना सत्य बोलते हैं, तुम्हारा सत्य नहीं बोलते। हो सकता तुम्हारे पास जाके, अब जैसे हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज, पहले भोजन की जगह अन्न नहीं होता था, कुछ और खाते थे। हमको लगा पूर्वज आ गए। हमें लगा कि अभी शुरू की बात हो, आ गए।
हमें लगा कि 12वीं शताब्दी में वापस घुस गए हैं हम। कौन सी शताब्दी में थे पूर्वज? 6वीं? पता नहीं, जरा करो गूगल। 10वीं शताब्दी, वो 4 पैर पे चलने वाले जो अपने पूर्वज थे। 21वीं शताब्दी चल रही है, 22वीं शताब्दी में थे। वाहरी जनरल नॉलेज। तुझको तो गोल्डन मिलना चाहिए, वो क्या बोलते हैं, क्या मिलना चाहिए? गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। खड़ा हो, खड़ा हो जा, खड़ा हो, तेरे दर्शन कर ले यार। जय हो महाराज। 22वीं शताब्दी, 21वीं में चल रहे हो, पूर्वज 22वीं शताब्दी। वाह बेटा, कहां पढ़ते रहे? करेरा में हो? कहां के हो बेटा? यहीं के? तो ठीक है फिर, तो फिर 23वीं बोलो बेटा। अपने बाप का क्या जाता है? धन्य हो भाई तुम, ये तुम्हें ज्ञान किसने दिया? 22वीं। धन्य प्रभु, तुम्हारे चरण कहाँ है? पृथ्वी पे के एलियन की तरफ से आए हो? धन्य भाई। देखो तो बड़े बड़े कार्टून लोग हैं यहाँ। हमने पूछा पूर्वज कौन सी शताब्दी? हो कह रहा 22वीं में है, 21वीं में चल रहा है। हाँ तो गूगल किया, तीसरी फाइनल, मतलब तीसरी शताब्दी के लगभग, तीसरी शताब्दी के 2 से तीसरी शताब्दी के लगभग हमारे, ऐसा है ना? आपने बताया, इसके जवाबदार हम नहीं हैं। हाँ, अब गूगल बाबा ने जैसा बताया वो तुम जानो। तो उस समय पे भोजन की व्यवस्था नहीं थी, तब क्या खाते थे? मांस, जानवरों का कच्चा मांस खाते। पर अब कहा जाए, अब तो भोजन की व्यवस्था है, मानवों ने बहुत प्रकाश कर लिया, हम लोग अब सात्विक भोजन पे आ गए। सात्विक भोजन से भी अब एक नया फूड चला, वीगन। समझते हो? हम वहां भी आ गए हम लोग। तो इतनी आगे हम सब बढ़ गए हैं, इतनी उपलब्धियां हम सब ने पा ली हैं। तो अब उस नियम को आज अगर लागू करें तो मूर्खता होगी। वो उस समय की जरूरत थी, इसलिए उस वक्त वो नियम लागू। तो कोई भी तथ्य हम रखेंगे वो वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से रखेंगे, पर वो हर जगह लागू हो ये जरूरी नहीं। तो आप हमारे तथ्य को, हमारी बात को सुनना, समझना, फिर अपने हिसाब से उसको जीवन में उतारना। इसी बात के साथ आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी, चाय आ गई, मंगवाओ। आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी हम शुरू कर दें। तुम भैया प्रश्न पूछना नहीं। क्या नाम है बेटा? अनुज। हाँ तो ठीक है बेटा, बहुत ठीक है बेटा, बहुत पढ़े लिखे हो। कितनी पढ़ाई की बेटा? ग्रेजुएशन कर रहे? बेटा स्कूल के पीछे से पढ़ रहे हो? हाँ तो ठीक है, बहुत बढ़िया। बेटा इसका कैमरा में फोटो लो, ये कल काम आएगा। इसको कल ही कटवा करके डलवा वीडियो को। हाँ कि आदि मानव के लिए 22वीं शताब्दी बता रहा है जो आई भी नहीं है। आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी में आप अध्यात्म से संबंधित प्रश्न पूछेंगे, दरबार से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं पूछेंगे। कि तुम पूछो महाराज हमारा पेट पिरा रहा, तो कोई महाराज हम पे कृपा कब हुई है, तो कहो महाराज हमारा खोपड़िया दर्द कर रही, लुगाई दर्द कर रही, हमारा नाम बता दो। तो ये सब अर्जी दरबार में लगेगी। दरबार 5 तारीख को लगना है, यहीं पर, यहां नहीं, कथा स्थल। हाँ तुम यहीं आ जाओ 5 तारीख को तो 5 तारीख को करेरा में कथा स्थल में दरबार